वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास हम लोग कोऑर्डिनेशन हमने इन 2 डायमेंशन पढ़ रहे थे। तो कोऑर्डिनेशन में इन 2 डायमेंशन के दो फेज होते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड द सेकंड वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो दिस इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग जिसमें पैटर्न ए सेम पैटर्न होता है, ए टाइप का पैटर्न होता है। कोऑर्डिनेशन में 4 तो ये हम पढ़ चुके हैं। अगर ये सब नहीं पढ़े हो तो लास्ट वीडियो देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर square close packing. Okay, so as we know that the packing efficiency 3 डायमेंशन के लिए पैकिंग एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला था परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी z इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम, ओके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100. This was the formula for packing efficiency, but this formula is valid in 3 dimension. 3 डायमेंशन होता था जहां पे लेंथ होता था, ब्रेथ होता था और हाइट होता था, तो हम वॉल्यूम लेते थे। बट इन द केस ऑफ 2 डायमेंशन के केस में हम वॉल्यूम नहीं ले सकते क्योंकि वहां पे तो सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ होगा, देयर इज नो हाइट। तो हाइट नहीं होगा, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग वॉल्यूम वी विल टेक एरिया। ओके, तो 2 डायमेंशन में परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला होगा z इनटू एरिया ऑफ एटम बाय में एरिया ऑफ यूनिट सेल into 100, एरिया ऑफ एटम बाय में एरिया ऑफ यूनिट सेल into 100 परसेंटेज जाएगा। ओके, तो 3 डायमेंशन में वॉल्यूम लेना पड़ता था, बट इन 2 डायमेंशन वी विल टेक एरिया एज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, तो अभी आते हैं इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं इस सेक्शन में। अभी देखते हैं ये पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। तो वी विल टेक दिस पोर्शन एज अ यूनिट सेल, ये पोर्शन को हम यूनिट सेल ले लेंगे। ये पोर्शन, ये जो स्क्वायर देख रहे हैं ना, वी विल टेक दिस एज अ यूनिट सेल। सपोज दिस इज ए बी सी डी, इस पोर्शन को बाहर निकालते हैं। तो ये पोर्शन हमारा है, इसको हम ऐसे बाहर निकाल दिए। दिस इज ए, ये बी, ये सी और ये पोर्शन क्या हो गया डी, ये पोर्शन है। अब अकॉर्डिंग टू दिस पोर्शन ये सारा चीज हमें कैलकुलेट करना होगा। z निकालना होगा, एरिया ऑफ एटम निकालना होगा, एरिया ऑफ यूनिट सेल। तो दिस इज द यूनिट सेल, ये पोर्शन यूनिट सेल है, ये हमारा यूनिट सेल है। तो सपोज ये यूनिट सेल का एज लेंथ हम ले लेंगे a, इट्स अ स्क्वायर, तो इसका यूनिट सेल का एज लेंथ हो जाएगा a। तो एरिया ऑफ द यूनिट सेल, एरिया ऑफ द यूनिट सेल जो आ जाएगा, ये जो एरिया ऑफ द यूनिट सेल है, दिस पोर्शन एरिया ऑफ द यूनिट सेल जो आ जाएगा, इट विल बी एरिया ऑफ द यूनिट सेल इज व्हाट, इट्स स्क्वायर है, तो इट्स अ साइड स्क्वायर मींस व्हाट a स्क्वायर। एरिया ऑफ द एटम का एरिया देखेंगे। तो एटम जब हमारा 2 डायमेंशन में, एटम जब 3 डायमेंशन होता है इट्स स्फेरिकल, बट अगर हम 2 डायमेंशन पेपर पे सिर्फ देखते हैं तो एरिया क्या है, इट्स एटम इज व्हाट, इट्स लाइक सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्कल जो एटम होगा 3 डायमेंशन में अगर हम देखते हैं तो इट्स अ स्फीयर होता है, बट 2 डायमेंशन में पेपर पे देखेंगे तो इट्स अ सर्किल। तो एरिया ऑफ द एटम जो हो जाएगा वो एरिया ऑफ सर्किल के बराबर, एंड एरिया ऑफ द एटम इट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये पोर्शन हो गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस z कैलकुलेट करते हैं। तो z, अब इस स्क्वायर के अंदर में कितने एटम्स टोटल हैं, तो एक एटम तो ये दिख रहा है, ये टोटल एक एटम है, ये टोटल। तो z विल बी इक्वल टू, अगर हम z कैलकुलेट करें तो z इक्वल्स टू 1 प्लस, अब यहां पे देखते हैं, ये पूरा कंप्लीट एटम है, दिस इज अ पूरा कंप्लीट एटम, दिस एटम इज कंप्लीट एटम। उसके साथ ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन, ओके। इसके अंदर में हमारा एक ऐसे कंप्लीट एटम है, दिस इज अ कंप्लीट एटम, और उसके साथ यहाँ पे हमारा ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, और ये इनको ऐसे टच कर रहा है, ये पोर्शन ऐसे इसको टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये पोर्शन है हमारा, ठीक, ये आ गया, ठीक, ये पोर्शन। तो इस स्क्वायर के अंदर में दिस इज यूनिट सेल, एंड स्क्वायर के अंदर में तो दिस इज कंप्लीट एटम। ये एक्चुअली में ये पोर्शन जो है दिस इज, अगर हम देखें, अगर इसको देखें तो ये एक हमारा सर्किल है, ठीक। अगर हम इसको देखें, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। ये 4 सेक्शन का एक पोर्शन, ये पोर्शन जो है, दिस पोर्शन, ये जो है ये 1/4 है, 1/4 ऑफ एन एटम, दिस इज द 1/4, ये 1/4 ऑफ एन एटम, ये पूरा एटम। तो अगर हम देखेंगे ये पूरा एटम है, अगर इसको ऐसे कट कर देंगे तो इट इज 1/2 1/2। अगर हम इसको ऐसे कट कर देंगे, अब एटम को ऐसे कट किए तो इट इज 1/2 1/2, ऐसे कट कर देंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 1/4, दिस इज 1/4। तो ये जो पोर्शन है दिस इज 1/4, ये पोर्शन है 1/4, ये पोर्शन है 1/4, ये पोर्शन है 1/4। तो टोटल ऑफ एटम्स हो जाएगा z इक्वल्स टू 1 प्लस
1/4 इंटू 1 2 3 4, ऐसा कितना पोर्शन है? 4। तो ऐसा कट कर देंगे, जेड जेड कैंसिल, दिस मींस व्हाट, जेड का वैल्यू कितना हो गया उस यूनिट सेल में, जेड कितना आ गया, तो इट इज 2। तो अब नाउ सब कुछ कैलकुलेट कर चुके, जस्ट पुट इन द फार्मूला, अब पुट में फार्मूला में पुट करते हैं। तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी z इनटू एरिया ऑफ एटम, ठीक। वन मोर थिंग, अच्छा ठीक है, एरिया ऑफ एटम, वन मोर थिंग निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एरिया जो है ए स्क्वायर है और ये जो है पाई आर स्क्वायर है, तो दोनों को एक टर्म में लाना पड़ेगा, ये क्योंकि आर स्क्वायर कैंसिल होना चाहिए, तो हमें एक रिलेशन निकालना पड़ेगा बिटवीन, वी हैव टू कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन एरिया एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ द एटम। तो अभी देख रहे हैं जरा ये पोर्शन को, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट करते हैं, ये पोर्शन को कनेक्ट कर देते हैं, तो ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हमारा ए सी जो है ये ए सी हो जाएगा, इट्स आर, यहाँ पे 2r हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये पूरा डायमीटर है और ये पोर्शन r हो गया, तो ए सी इक्वल्स टू कितना आ गया 4r, एंड ए सी इन टर्म्स ऑफ ए देखेंगे तो दिस इज ए, दिस डिस्टेंस इज ए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है और ये परपेंडिकुलर है, तो AC इन टर्म्स ऑफ ए के रेस्पेक्ट में देखें तो AC इक्वल्स टू हो जाएगा, इट्स अ परपेंडिकुलर, पैथागोरस थ्योरम यूज करके इसका स्क्वायर, तो इट इज a√2 हो गया, तो AC इक्वल्स टू आ गया, AC जो हो जाएगा 4r a जो a√2 इक्वल्स टू 4r आ जाएगा, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 2√2r, a इक्वल्स टू हो गया 2√2r, √2 कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी कैन पुट इन द फार्मूला, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू z इनटू एरिया ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। तो इंस्टेड ऑफ z क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, एरिया ऑफ द एटम इट्स पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इनटू 100। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 2 इंटू पाई r स्क्वायर बाय में इंस्टेड ऑफ ए स्क्वायर की जगह पे ये पोर्शन, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, वो पोर्शन कितना आ जाएगा, अगर हम देखें यहाँ पे देख लेते हैं, ए स्क्वायर तो 2√2 का r का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड 2 का स्क्वायर 2, 4 2 8 ये r स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पोर्शन हो जाएगा 8r स्क्वायर इनटू 100। ओके, मींस व्हाट, r स्क्वायर कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 2 एंड 8 ये कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 4, तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इट इज इक्वल टू पाई बाय 4 इनटू 100, अगर परसेंटेज में निकालना है तो, नहीं तो जस्ट पाई बाय 4, तो दिस इज इन 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लिए, दिस इज द परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी हमें याद रखना पड़ेगा, वो वैल्यू डायरेक्ट याद रखेंगे, एंड ये कैलकुलेशन कैसे कैसे है ये भी याद रखेंगे। फॉर 2 डायमेंशन इन द केस ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट होता है इट इज ए अरेंजमेंट है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लिए इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 एंड द परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इज पाई बाय 4, अगर परसेंटेज में लेना है तो पाई बाय 4%, पाई बाय 4%, 100 इंटू परसेंट हो जाएगा, ये पोर्शन पाई बाय 4% हो जाएगा, बाकी सॉल्व कर सकते हैं आगे, दिस इज, तो जस्ट पाई बाय 4 भी ऑप्शंस में रहता है, तो दिस इज द पोर्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल गो फॉर द नेक्स्ट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।